आज हमें अपनी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला है और इसी प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं, और उसी का सर्वाधिक सक्रिय भाग होता है ब्रेन। ब्रेन हमारी शरीर में चल रही अनेकों क्रियाओं का केंद्र होता है और सारी क्रियाओं के लिए यही उत्तरदायी होता है। ये हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी को नियंत्रित रखता है और समन्वय का कार्य करवाता है। आइए मैं आपको इसके मॉडल से रूबरू कराता हूँ। तो ये हमारे ब्रेन का एक मॉडल है। ये इसका अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, यहाँ पर सेरिब्रम है, और मध्य मस्तिष्क और हैंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारा ब्रेन कई सारी लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, जैसे कि हमारा सर में होती है हमारी खाल यानी स्किन। उसके बाद हमारा स्कल 8 हड्डियों से बना बक्सानुमा संरचना होती है, जिसकी हड्डियाँ क्रेनियम से बनी होती हैं और इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अंदर होता है हमारा ब्रेन को सीधे हड्डियों के संपर्क से बचाए रखने में मेनिंजाइट नाम की परत यानी एक झिल्ली मदद करती है, और तरल पूरित गुब्बारे नुमा संरचनाएं भी होती हैं, जो कि हमारे ब्रेन में चोट लगना या फिर टकराना उनकी शॉक वेव्स को अवशोषित करके हमारे ब्रेन को हानि पहुंचाने से बचाती है। जैसा कि मैंने आपको मॉडल में ही बताया था कि इसके 3 भाग होते हैं। सबसे आगे फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क यानी हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के बारे में बताने के लिए मैं देश भैया को बुलाऊंगा। देश भैया प्लीज आए और इसके बारे में हमें जानकारी दें। तो आज मैं आप सभी को फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क के बारे में बताऊंगा। अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का बहुत ही बड़ा पार्ट है और सबसे प्रमुख हिस्सों में से एक है। अग्र मस्तिष्क को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये अग्र मस्तिष्क का ही पूरा भाग है। तो अग्र मस्तिष्क में हम अगर इसको हम विभाजित करते हैं तो सबसे पहले आता है सेरिब्रम, इसके बाद थैलेमस जो कि अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को जोड़ने का काम करती है, और इसके बाद आती है हाइपोथैलेमस। तो हम एक एक करके इनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहला होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग है, जिसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम हमारे ब्रेन में 66% होता है। और सेरिब्रम को अगर हम सेरिब्रम को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आप एक राइट सेरिब्रम और एक लेफ्ट सेरिब्रम। राइट या लेफ्ट का निर्धारण हम ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि मैं किसी ब्रेन के मॉडल के पीछे खड़ा हूं और उसके बारे में बता रहा हूं, तो मेरे राइट वाला राइट ही होगा और लेफ्ट वाला भी लेफ्ट ही होगा। तो इस तरीके से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग है। 66% ब्रेन में पाया जाता है। सेरिब्रम की कुछ कार्य हैं, जैसे कि हमारी स्मरण शक्ति को बनाए रखना, जिज्ञासा, और हमारा जो जानने की उत्सुकता है उसको भी बनाए रखना, स्वाद है, दर्द है, और चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जितने भी हमारी गति से रिलेटेड चीज़ें हैं या हमारी सोचने से संबंधित चीज़ें हैं, हमारे निर्णय लेने की क्षमता है, कार्यकुशलता है, क्षमता है, इन सबको ये बनाए रखता है और इस सबको ये नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस जो कि अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को जोड़ती है। ये दोनों के, अगर मैं इन दोनों के पार्ट्स को हटा दूं तो ये आपको अच्छे से नजर आएगी। ये वाला भाग जो इसके अंदर है ये थैलेमस है। थैलेमस एक गोल संरचना होती है और ये जो है ब्रेन का स्टेशन भी कहलाती है। जैसे मान लीजिए तापमान और दर्द जैसी संवेदनाओं को ये सेरिब्रम से पहुंचने से पहले रोकती है, उसको ऑब्जर्व करती है, इसके बाद वो भेजती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी गर्म तवे पर हाथ रख दूं तो सबसे पहले जो मेरा मैसेज है, यानी कि जो ताप का जो मैसेज, टेम्परेचर का जो मैसेज है, वो थैलेमस के पास जाएगा। थैलेमस उसको सेरिब्रम के पास भेजेगी। या फिर दर्द है वो भी इसी तरीके से आता है। इसके बाद आता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है,
कि ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपो का मतलब होता है नीचे और थैलेमस का होता है, और थैलेमस के बारे में आपने जाना ही। तो थैलेमस के नीचे वाली संरचना, ये जो गोल संरचना दिख रही है, ये थैलेमस है, और इसके नीचे ये हाइपोथैलेमस है, जो कि एक छोटी सी संरचना होती है, लगभग 7 ग्राम इसका वेट होता है। और इसका क्या काम है? अनैच्छिक गतिविधियों में बहुत हेल्प करती है, जैसे हार्ट बीट्स हो गई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इसमें ये बहुत मदद करती है इन सब क्रियाओं को चलाए रखने में। इसके बाद आता है वाटर और फूड की लेवल को बनाए रखना हमारी बॉडी में, यानी कि जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारा मन भर जाता है खाना खाने से, तो ये कौन बताता है कि अब हमने बहुत खा लिया या अब हमें खाने की जरूरत नहीं है? तो ये हाइपोथैलेमस ही ये काम करता है। और इसके बाद आता है हमारा मध्य मस्तिष्क, जो कि अब शुभम तो देखिए आपने बहुत सारी अच्छी हमें जानकारी दी। तो अब मध्य मस्तिष्क के बारे में आपको बताएंगे आशीष भैया। तो आशीष भी आए और हमें इसके बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक ऑर्गन है, ब्रेन का ही ऑर्गन है। इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच पाया जाता है। उनको आपस में जोड़ने का एक काम करता है। ये ब्रेन स्टेम 3 भागों से मिलकर बनता है। सबसे ऊपर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा और फिर पोन्स, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। तब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, और ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर मैं मध्य मस्तिष्क के एरिया की बात करूं, तो ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर के एरिया में फैला रहता है। अध्ययन के रूप में हम इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। आगे का अधिकांश भाग को हम कहते हैं सेरिप्रिटिकल्स, और पीछे के जो भाग हैं इसको हम कहते हैं टेक्टम। इसके मध्य में एक गड्ढानुमा संरचना होता है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल डेक्विटी। और अगर मैं इसमें आपको दिखा पाऊँ, तो इसका जो पीछे का एरिया होता है, इसमें कुछ मटर के आकार जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कार्पोरा कहते हैं। कार्पोरा भी 2 प्रकार की होती हैं। जो ऊपर की ओर 2 मटर के दाने होते हैं, उनको हम कहते हैं सुपीरियर कार्पोरा, और जो नीचे की ओर 2 मटर के दाने होते हैं, उनको हम कहते हैं इनिशियल कार्पोरा। कार्पोरा का जो सुपीरियर कार्पोरा है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये मुख्य रूप से काम करता है, अगर हमारी आंखें कुछ चीज़ देख रही हैं, कोई दृश्य देख रहा है, तो उस सिग्नल को सेरिब्रम, जो कि 66% ऑफ ब्रेन में पाया जाता है, तो वहाँ तक पहुँचाना। और अगर हमारे जैसे हम देखते हैं कि अगल बगल से कोई व्यक्ति गुजर रहा है और हमारे पीछे कोई व्यक्ति आया, तो हम अपने सर को घुमाते हैं, नज़रों को लेफ्ट या राइट करके देखते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हमें सुपीरियर कार्पोरा बताती है। और जो हमारा इनिशियल कार्पोरा है, इसका मुख्य काम होता है, जो हम कान से कोई ध्वनि सुनते हैं, उसके मैसेजेस को सेरिब्रम तक पहुंचाना। और जब कार्पोरा वक्त के साथ जब काम करना कम करता है, जैसे कि वृद्धावस्था में, तो हमें देखने और सुनने में कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, ये मूल रूप से ये भी अनैच्छिक क्रियाओं के परिसंचरण आदि में कार्य करता है, जैसे कि रक्तचाप हो गया, हृदय स्पंदन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि। धन्यवाद। तो आशीष भी आपने बहुत सारी हमें अच्छी चीज़ें बताई। तो अब हैंड ब्रेन को बताने के लिए आ रहे हैं विष्णु भैया, बताएं और हमें इसकी जानकारी दें। गुड आफ्टरनून। अब मैं आपको बताऊंगा हाइड ब्रेन के बारे में, जिसे हम हिंदी में पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये सेरिब्लम, इसके बाद है हमारे पास पोन्स, ये देख सकते हैं, ये जो है ये पोन्स है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो अब मैं आपको बारी बारी से इनका काम बता देता हूँ। तो जो ये सेरिब्लम है हमारे हाइड ब्रेन में, इसका कार्य है कि हमारा बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, जो हमारा बॉडी पोस्चर है उसको सीधा रखना, और हम जो भी गति करते हैं उसको एक सरल रेखा में गमन करने में मदद करना। यानी हम जो भी गति करेंगे, हम चलेंगे तो हम एक सीधी रेखा में चलें, ये जो काम है ये सेरिब्लम का काम है। अब मैं आपको बताता हूँ पोन्स का क्या कार्य है। तो ये जो संरचना है पोन्स, इसका कार्य है कि जब हम सो रहे होते हैं, सोने के दौरान हमारी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं, जैसे हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन आदि। तो इन क्रियाओं को जो मैनेज करता है वो पोन्स करता है। और अब लास्ट में आपको बताता हूँ मेडुला ऑब्लंगेटा। ये जो आप देख रहे हैं,
मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका कार्य है ये डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। ये क्या करती है कि तंत्रिका कोशिका द्वारा जो भी सेंस किया जाता है उसको ये ब्रेन तक पहुंचाती है, फिर ब्रेन एक इंस्ट्रक्शन देता है जिसे वापस उसी अंग तक पहुंचाती है। तो ये काम होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का। थैंक यू। थैंक यू विष्णु भैया, आपने हमें कई सारी अच्छी जानकारी दी। तो गाइस, आपने कई सारे ब्रेन में कई सारी जानकारी जानी। तो आइए अब हम इसके फैक्ट्स और कुछ बीमारी के बारे में जान लेते हैं। तो इसे बताने के लिए आएंगे हिमांशु भैया। नमस्ते। मैं बीमारियों के बारे में पहले 2 बीमारी और 4 फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। बीमारी नंबर 1, स्कल बोन के नीचे एक झिल्ली न्यूरॉन संरचना की होती है जिसे हम मेनिंजाइटिस भी कह सकते हैं। यदि इस पे कभी चोट पहुंचती है तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। इसलिए इसे ब्रेन की हमें सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2, हमारे मस्तिष्क का लगभग 90% भाग में न्यूरॉन तंत्र कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% भाग में तंत्र कोशिका विभाजन होता है, जिस वजह से ब्रेन कैंसर भी हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, एक पुरुष का दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है और एक महिला का दिमाग का वजन 1100 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 2, हमारे दिमाग में 1 सेकंड में 1 लाख रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से हम जीवित रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, हमारे दिमाग का आकार बदलता रहता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तब हमारा दिमाग का कुछ हिस्सा सिकुड़ जाता है और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तब हमारे दिमाग का आकार मूल आकार में आ जाता है। नंबर 4, हमारे दिमाग में 2.5 बेटाबाइट होता है, जिसका एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में 0.5 का ही उपयोग कर पाता है। धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु भैया, आपने हमें कई सारी अच्छी जानकारियाँ दी। तो जैसा कि आपने हम सुना, देश भैया ने हमें 4 ब्रेन के बारे में बताया, आशीष भैया ने हमें मध्य मस्तिष्क के बारे में बताया और विष्णु भैया ने हमें हैंड ब्रेन के बारे में बताया। तो आपको हमारी प्रेजेंटेशन ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद।